हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल्स, वृत्त। अब इस चैप्टर में हम प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्शन, 10.1 थ्योरम, 10.2 थ्योरम को डिस्कस कर चुके हैं। और जो थ्योरम्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने बताया था आपको, हम थ्योरम्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने थ्योरम्स को कंटिन्यू करना शुरू किया है, एक्सरसाइज को हम बाद में देखेंगे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ थ्योरम नंबर 10.3। तो आइए थ्योरम नंबर 10.3 को शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 10.3 हमारे सामने है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड्स। की कोड को बाइसेक्ट करता है, वह क्या है? परपेंडिकुलर। कहां से ड्रॉन किया गया है? सेंटर से। सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है जो कि कोड को, जीवा को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। हमें यह सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, केंद्र से जब किसी जीवा पर लंब डाला जाता है, केंद्र से, सेंटर से जब परपेंडिकुलर किसी कोड पे आता है, जीवा पर कोई लंब आता है, तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये थ्योरम है हमारी। तो देखिए मैं फिगर बनाता हूं पहले आपके सामने। तो फिगर है ये हमारे सामने, ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये मैंने एक कोड बना ली ए बी, और O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है। ये देखिए O से एक परपेंडिकुलर है जो कि कहां से है? देखिए O तो सेंटर है, तो सेंटर से ही परपेंडिकुलर है। कहां पर है? ए बी पर। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है परपेंडिकुलर का और कोड का, इसको मैं मान लेता हूं डी पॉइंट। ठीक है, डी पॉइंट हमने इसको मान लिया है। हमें क्वेश्चन में प्रूव ये करना है कि यहां पर क्या है? ए बी जो है वो इस ओडी से बाइसेक्ट हो गए, मतलब इसके दो इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, दो इक्वल पार्ट हो गए, तो इसका मतलब हमें ए डी और बी डी को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं ओ से ए को और ओ से बी को जोड़ लेता हूं। ठीक है, ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आई। तो क्वेश्चन में हमारे पास या थ्योरम में हमारे पास जो गिवन है, गिवन ये है कि ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है कि ओ डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओ डी ए बी पर लंब है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं हमारे सामने। एक तो बना है ए ओ डी, दूसरा बना है बी ओ डी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी और दूसरा ट्रायंगल है बी ओ डी। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, सेंटर से सर्कल के ऊपर जब कोई लाइन जाती है तो रेडियस होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं पिछली दो वीडियोस में भी, बार बार ये मैंने आपको बात बताई है। तो ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये हमारे सामने क्या है? रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक चीज देखिए, ओ डी जो है, अगर मैं इस ट्रायंगल को छुपा लूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को छुपा लूं तो ओ डी इस वाले ट्रायंगल में भी है। ठीक है, ये देखिए ओ डी जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है। अगर इस वाले को छुपा लिया जाए तो ओ डी इसमें भी है। तो इसका मतलब ओ डी जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में है। तो ओ डी इक्वल्स टू ओ डी, या कई बार इसको डी ओ भी लिख देते हैं। इसमें ओ डी लिख दिया, इसमें डी ओ लिख दिया, आप दोनों में ओ डी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये देखिए ओ डी जो है वो दोनों में कॉमन है, समान या उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, समान भी लिख सकते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें सही है। ठीक है, अब उसके बाद अब यहां पर एक चीज बताइए, अगर ओ डी ए बी पर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रायंगल, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90, इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बना रखा है। तो इसका मतलब एंगल ए डी ओ इक्वल होगा एंगल बी डी ओ के, एंगल बी डी ओ के। क्यों? ये दोनों ही 90 डिग्री है। यहां पर हम लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, ईच 90 डिग्री भी लिखा जा सकता है, या फिर सिंपली आप ये लिखिए कि इसमें लिख दीजिए ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। इसके कारण ये दोनों जो एंगल है ये 90 डिग्री के हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ईच एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, वो भी लिखा जा सकता है, दोनों ही बातें आप कुछ भी लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ डी के, बी ओ डी के हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने ये लिख दिया कि कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब किस तरीके से हो चुके हैं? रूल कौन सा लगा है सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंसी का रूल कौन सा लगा, आप बताइए मुझे। देखिए अब यहां पर देखिए साइड और एक एंगल है, साइड और एक एंगल है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया, तो यहां पर जो रूल लग जाएगा वो लग जाएगा एस ए एस। यहां पर क्या लग जाएगा? एस ए एस लग जाएगा। और जैसे ही आपने एस ए एस लगाया उसी वक्त आपका पूर्ण थ्योरम का प्रूफ हो गया गलत।
ठीक है। अब गलत क्यों हो गया ये, क्योंकि दो साइड और एंगल तो है ही, फिर भी मैंने कहा कि ऐसे नहीं लगाई जा सकती। अब याद कीजिए इससे प्रीवियस थ्योरम में ही मैंने आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर की थी कि जब कभी एस तभी लगाई जा सकती है जब किन्हीं दो साइड्स के बीच में एंगल हो। देखिए नाम SAS साइड, एंगल साइड, तो दोनों साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। अब एक चीज मुझे बताइए, मैंने इस वाले ट्रायंगल में OA को लिया है और OD को लिया है, क्या इनके बीच वाले एंगल को लिया है? नहीं लिया गया। इस वाले में देखिए मैंने OB को लिया है और OD को लिया है, क्या मैंने बीच वाले एंगल को लिया? नहीं लिया है, ठीक है। बीच वाले एंगल को तो नहीं लिया है, तो इसका मतलब यहाँ SAS तो नहीं लगी है। तो SAS नहीं लगी तो अब कौन सी जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, कौन सा क्राइटेरिया लगा है, कौन सा नियम लगा है सर्वांग क्षमता का? तो ध्यान से देखिए कि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। क्या राइट एंगल के सामने वाली साइड को लिया गया है? जी हाँ, यहां पर भी सामने वाली साइड को लेगा, तो यहां पर रेडियस जो है वो हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। तो जब कभी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड, तो जब कभी क्या लिया जाता है, जब कभी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड को लिया जाता है तो वहां पर रूल लगता है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, RHS, समकोण, कर्ण और कोई भी एक भुजा, ठीक है। एस का मतलब साइड है, कोई भी एक भुजा हो सकती है, लेकिन दो चीजों का होना जरूरी जब कभी RHS लगाई जाती है। वहां पर राइट एंगल को लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद हाइपोटेन्यूस का होना भी जरूरी है। साइड कोई भी हो सकती है, चाहे फिर वो परपेंडिकुलर बचा हो, चाहे वो बेस बचा हो, ठीक है, चाहे आधार हो, चाहे ऊंचाई हो। तो यहाँ पर देखिए हमने 90 डिग्री को लिया, उसके सामने H है, हमने H को लिया। अब चाहे इसको लिया जाए, चाहे इसको लिया जाए, किसी को भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो वहां पर हमने कौन सा रूल देखा? RHS देखा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि SAS यहाँ क्यों नहीं लगा है, ठीक है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो जो भी पार्ट बच चुके हैं हम उनको इक्वल ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ चाहिए कि AD जो है वो BD के इक्वल है। तो AD इक्वल्स टू BD आ जाएगा, AD इक्वल्स टू BD आ जाएगा बाय CPCT, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये क्या हो जाएगा? AD इक्वल्स टू BD हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें यही, थ्योरम में हमें यही प्रूव करना है। देखिए द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, की सेंटर से जो परपेंडिकुलर कोड के ऊपर गया, बाइसेक्ट द कोड, की जीवा को समद्विभाजित करता है, उसको बराबर हिस्सों में बांटता है। तो AD इक्वल्स टू BD हो गया। तो इसका मतलब ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं। तो यही था हमारा थ्योरम नंबर 10.3 में, ठीक है। तो आई होप आपको 10.3 थ्योरम भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर थ्योरम अच्छे से समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सारे थ्योरम्स को रिकॉल करते रहिएगा ताकि आपको थ्योरम्स बिल्कुल क्लियर रहें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.4 थ्योरम के साथ। ओके, गुड बाय।